हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 3.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा हम फर्स्ट पढ़ेंगे। अगर बेटा आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखी हो तो बेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को कवर अप करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। बेटा चलिए आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। ध्यान से टॉपिक पढ़ना बेटा, क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखना बेटा। आपसे वो लगाया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब आपको क्या करना है बेटा, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है प्रॉब्लम के साथ। जो आपको पीछे प्रॉब्लम दे रखी है वहां से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है बेटा। फिर आपसे बोला गया है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। बेटा फिर आपको सॉल्यूशन करना एलिमिनेशन मेथड। अब बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पेपर में कभी लिखा नहीं आता कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है। आपकी चॉइस है, आप सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, आपकी चॉइस है, किसी मेथड से आप कर सकते हो। बस पेपर में केवल एक क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, जो पीछे लाइन लिखी थी वो कभी लाइन लिखी हुई नहीं आएगी। बस क्वेश्चन को पढ़ के अपन को यह समझना है बेटा दो वेरिएबल मानना है, फर्स्ट एक्स मानना है, सेकंड वाई मानना है। जब एक्स और वाई वेरिएबल पहचान जाओ बेटा, उसका बेटा हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, वहां से बेटा हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। जो बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन थर्ड हेडिंग में सिखाई थी, वही काम बेटा यहां पर करना है। चलिए टॉपिक को हम देखते हैं बेटा। जो फाइंड करना पहले वो देखिए, व्हाट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन बेटा आपको फाइंड करना है। तो बेटा फ्रैक्शन जानते हो डिवाइड में होता है। कैसे बेटा, देखिए लेट फ्रैक्शन मतलब होता है बेटा ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन होता है डिवाइड के फॉर्म में। कैसे बेटा, देखो लेट द न्यूमरेटर। तो बेटा न्यूमरेटर हम मान लेंगे x। न्यूमरेटर क्या मान लेंगे बेटा हम x। लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। उसके बेटा द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। फिर बेटा लिखोगे एंड द फ्रैक्शन। तो बेटा फ्रैक्शन हम क्या मान लेंगे, x अपॉन वाई। तो बेटा फ्रैक्शन क्या मान लेंगे हम, x अपॉन में वाई। अब बेटा हमें दो इक्वेशन बनानी है, तो पहले हम बेटा इक्वेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे बेटा नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अभी बेटा मैं आपको इक्वेशन बनाने सिखाऊंगा, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन कैसे, नहीं ध्यान से देखना बेटा क्या बोला है क्वेश्चन। देखो आपसे बोला गया है इफ बी एट 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो ये बोला गया है बेटा आपको न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है, 1। न्यूमरेटर का होता है ऊपर, ऐड मतलब क्या होता है प्लस, और डिनोमिनेटर बेटा सब्सट्रैक्ट कितना करना है, 1। डिनोमिनेटर का होता है नीचे, सब्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है माइनस, और फ्रैक्शन कितना हो जाता है बेटा 1 हो जाता है। तो बेटा आपने फ्रैक्शन x अपॉन y माना था। कैसे देखो बेटा, आपने x अपॉन y माना था, आपसे वो लगाया न्यूमरेटर में ऐड 1 करना है। तो न्यूमरेटर कहां होता है ऊपर, ऐड मतलब क्या होता है प्लस। तो बेटा आपने कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। फिर वो लगाया था डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट 1 करना है। डिनोमिनेटर कहां होता है नीचे, सब्सट्रैक्ट कितना कर दिया 1। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है बेटा 1। तो फ्रैक्शन कितना कर दिया बेटा मैंने 1। अब बेटा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनती है बेटा, देखिए x प्लस 1 सेम लिखा इज इक्वल टू। अब बाय माइनस 1 लिखी डिवाइड में, डिवाइड वाला कहां पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में। तो बेटा बाय माइनस 1 का इंटू 1 में करेंगे वही का वही आएगा। y माइनस 1 इंटू 1 कितना होता है, बाय माइनस 1। तो बेटा लीनियर इक्वेशन पहले कौन आता है, x। तो मैंने x सेम लिखा। अब कौन आता है बेटा y। तो y बेटा प्लस का है, तो प्लस वाला बेटा किस में आ जाएगा, माइनस में y आ जाएगा। इज इक्वल टू माइनस 1 का माइनस 1। अब 1 प्लस में, तो प्लस वाला साइड कहां जाएगा बेटा, माइनस में जाएगा। लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन किसका आता है, माइनस का। 1 और 1 2। इक्वेशन कौन आ गई बेटा, फर्स्ट आ गई। जैसे आपने अभी इक्वेशन फर्स्ट बनाई, इसी प्रकार बेटा आपको इक्वेशन सेकंड बनानी है। लिखोगे सिमिलरली, कॉमा लगाओगे बेटा, लिखोगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन कैसे बनती है वो ध्यान से देखना। देखो
अब आपसे वो लगाया बेटा इट बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। इफ बी ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, बस केवल बेटा अब आपको डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है 1। न्यूमरेटर की बात नहीं चल रही, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। फ्रैक्शन कितना होता है 1/2 होता है। देखो आपने फ्रैक्शन x/y मान रखा था, आपसे वो लगाया है डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है 1। डिनोमिनेटर कहां होता है नीचे, तो डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया 1 ऐड कर दिया। और फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। फ्रैक्शन कितना कर दिया मैंने 1/2। अब क्या होगा बेटा, अगर बीच में इक्वल टू होता है तो ऊपर का इंटू नीचे होता है और नीचे का इंटू ऊपर होता है। चलिए ऊपर का इंटू नीचे करता हूं मैं। x इंटू 2 कितना होता है 2x इज इक्वल टू। अब नीचे का इंटू ऊपर होगा, y प्लस 1 का इंटू 1 में करेंगे, y प्लस 1 इंटू 1 y प्लस 1। अब पहले कौन आता है x, अब कौन आएगा y, प्लस का y साइड कहां जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू प्लस 1 का प्लस 1। इक्वेशन कौन आ गई बेटा सेकंड आ गई। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से आपको x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करना है। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट बेटा आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। और इक्वेशन सेकेंड बेटा आपके पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब बेटा मैंने आपको यही सिखाया था 3.2 में भी, हमें यह देखना होता है x की कोफिशिएंट सेम हो या फिर y के कोफिशिएंट सेम हो, जिससे x कट जाए तो भी सही है, y कट जाए तो भी सही है। अगर x और y नहीं कटता तो बेटा फिर हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड। लेकिन बेटा यहां पर y क्या है सेम है, तो बेटा हम साइन को चेंज करके आसानी से हम y को कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा साइन को चेंज कैसे करते हैं, हमें ऊपर इक्वेशन से मतलब नहीं होता, नीचे इक्वेशन को देख के साइन को चेंज करते हैं। प्लस वाला बन जाता है माइनस, माइनस वाला बन जाता है प्लस। कैसे बेटा देखो, आगे प्लस का साइन मानते हैं, प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में, माइनस वाला प्लस में, आगे साइन प्लस का मानते हैं, प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में। लिख दोगे बेटा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, कौन लिख दोगे बेटा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखो बेटा आगे प्लस, देखो माइनस के y से प्लस का y क्या हुआ बेटा कैंसिल, इसलिए बेटा साइन को चेंज किए थे। सब लोग जानते हो बेटा आगे कोफिशिएंट कितना मान लेते 1 लिखा नहीं जाता, केवल आप लोगों को समझने के लिए बेटा मैंने 1 लिख दिया। प्लस का 1x माइनस का 2x है, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 1x होता है। बड़ा कौन है माइनस साइन किसका आएगा बेटा माइनस का, 1 को कभी लिखा नहीं जाता इसलिए 1 को बेटा मैं हटा देता हूं। इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, 2 और 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल, कौन बचा बेटा x इज इक्वल टू 3। अब बेटा इस x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो 1 में या 2 में, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। मैं फर्स्ट में पुट करता हूं इसलिए फर्स्ट में ही पुट कर रहा हूं, लेकिन आप घर पे सेकंड में पुट करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ट्राई करके देखना एक बार। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा मैं x वैल्यू कहां पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या थी बेटा, इक्वेशन फर्स्ट बेटा मेरे पास ये थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यही इक्वेशन फर्स्ट मुझे x के लिए पुट करना है, y के लिए लाने के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। चलिए x के लिए पुट करता हूं मैं। देखो बेटा x की वैल्यू कौन थी 3 थी, तो मैं x की वैल्यू कौन पुट कर दूंगा 3, माइनस का y इज इक्वल टू -2, y के लिए फाइंड करना है तो 3 उधर पहुंच जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 आगे साइन प्लस का मानते हैं, प्लस 3 साइड कहां पहुंच जाएगा माइनस में, माइनस वाई सेम लिखा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, 2 और 3 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y के लिए कौन आई बेटा 5 आई, x की वैल्यू भी आई और y की वैल्यू आई, x के लिए 3 आई y के लिए 5 आई। बस आपको लास्ट में लाइन लिख देनी है हेंस करके बेटा द न्यूमरेटर, बेटा आपने न्यूमरेटर को x माना था याद हो तो आप सभी को, न्यूमरेटर लिखा मैंने बेटा, फिर डिनोमिनेटर बेटा आपने y माना था याद हो आप सभी को, यस या नो यस बेटा, फिर आपने फ्रैक्शन x अपन y माना था आपको याद हो तो, याद है ना हो तो भी क्या कर लेंगे कोई बात नहीं भैया। देखिए
न्यूमेटर x माना था, x की वैल्यू कौन आई 3 लिख दोगे। डिनोमिनेटर y माना था, y की वैल्यू कौन आई 5 आई 5 लिख दोगे। फ्रैक्शन x अपन y माना था, ऊपर x की वैल्यू कौन लिख दोगे 3, नीचे y की वैल्यू कौन लिख दोगे 5। इस प्रकार बेटा हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट फिनिश हुआ। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।